गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। क्या बात है, आज अकेले अकेले? आज अकेले अकेले से क्या मतलब है आपका विभूति जी? रोज क्या मैं अपनी पूरी फैमिली को साथ लाती हूँ? मेरा कहने का मतलब ये कि आज आपका पर्सनल रोबो आपके साथ नहीं, जिसका रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है। रोबो? जी। पर्सनल रोबो? जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आपके जज साहब नहीं दिखाई दे रहे, जिनको आप बैठने बोलती तो बैठ जाते हैं, खड़े होने बोलती तो खड़े हो जाते हैं, जिनको आप हमेशा अपने रिमोट कंट्रोल से मैनिपुलेट करती रहती। लेकिन माफ कीजिएगा, आज आप कुछ भी कोशिश कर लें, ये केस आप जीतेंगी नहीं, ये केस मैं ही जीतूंगा। आई एम गोइंग टू विन दिस केस। विभूति नारायण जी, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं केस जीतने के लिए किसी रोबो का सहारा लेती हूँ? That's right. एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि मुझे केस जीतने के लिए किसी रोबो की ना कभी जरूरत थी, ना है, ना होगी। अरे चाहिए एक्सक्यूज मी, हमारी अदालत में कोई रोबो आया हुआ है? रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। आप इस डिटेल में मत पड़िए, आप जाके बैठिए अपनी सीट पे, हम केस शुरू करते हैं। आप कह रही हैं, इसलिए मैं अपनी सीट पे जा रहा हूँ। चंदा रानी जी, मैंने कहा सर प्लीज टेक योर प्लेस। आज का केस, मरते दम तक बीमा कंपनी के मैनेजर सज्जन सक्सेना ने नत्था और नत्थी पे ये इल्जाम लगाया है कि नत्था और उसकी बीवी नत्थी सीधे साधे दिखने वाले किसान नहीं है, बल्कि मशहूर जालसाज, शेंडी और घपली है। मिलॉर्ड, सज्जन सक्सेना का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, गरीब किसान नत्था नत्थी का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। हिंदुस्तान की यही पहचान, फटे कपड़ों में लिपटा किसान। कौन है तुम? माई बाप, हम गरीब मजबूर हूँ हुजूर। मिलॉर्ड, ये हिंदुस्तान का गरीब किसान है, धरती का सीना चीर कर अपने खून पसीने से फसल उगाता है मिलॉर्ड, और वो फसल खा जाते हैं आप जैसे लोग। विभूति, ये उंगली पॉइंट कर करके मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने आज तक किसी किसान को नहीं सताया। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट सज्जन सक्सेना को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। सज्जन सक्सेना हाजिर हो। जी। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हेलो सज्जन जी। जी। आप काम क्या करते हैं? क्या करते हैं नहीं मैडम, क्या करते थे। मरते दम तक इंश्योरेंस कंपनी में मैं एक मैनेजर था, पर ये दोनों, ये शेंडी और ये गफली की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं रास्ते पे आ गया हूँ मिलॉर्ड। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, किसी से 4 आने की रिश्वत भी नहीं ली है। 4 आने की रिश्वत? वो तो लेकर कुछ फायदा नहीं है भाई। मिलॉर्ड, रिश्वत ना लेने की वजह से मैं पिछले 10 साल से मैनेजर की पोस्ट पे ही हूँ। मेरे सारे कलीग झूठ बोलकर, अट्ठा पंजा लगाकर कंपनी को कस्टमर देते रहे। मैं झूठ नहीं बोल पाया, इसलिए पिछले 10 साल में कंपनी को एक भी कस्टमर नहीं दे पाया। क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस तो इससे भी पुअर है भाई। थैंक यू मिलॉर्ड। जी, और इसी वजह से तंग आकर मेरे बॉस ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 3 दिन में मैंने कस्टमर नहीं दिया तो मुझे कंपनी से लात मार कर निकाल देंगे। फिर क्या हुआ? कस्टमर ढूंढने के लिए मैं यहां वहां घूम रहा था, तब इन दोनों से मैं टकरा गया। पर उस वक्त ये किसान नत्था और नत्थी नहीं थे। तो उस वक्त ये सेठ लोकेश चंदानी और उसकी बीवी नीतू चंदानी थे। तो आप बीमा करते हैं? सर आप भी बीमा करवा लीजिए। देखिए क्या है, मेरा मंथ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। हेलो, no, sorry, I won't be able to make it to Paris tomorrow. Very busy, please, thank you. क्या प्लान क्या है आपका? जी प्लान तो बस अभी लंच पे जाऊंगा और शाम को वाइफ को लेके सिनेमा देखने शायद। अरे मैं आपका नहीं, मैं बीमा के प्लान की बात कर रहा हूँ। ओह यस सर। देखिए सर क्या है, हमारी कंपनी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है। मान लीजिए
मान लीजिए अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी बीवी को पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अच्छा, और अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो? मान लीजिए अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी ट्रेन पलट जाए जिसमें आपकी मृत्यु हो जाए तो? अरे जब प्लेन क्रैश हो रहा है और ट्रेन पलट रही है तो क्यों जाएंगे हम प्लेन या ट्रेन से? हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। ये भी ठीक है सर। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है जिसमें आपकी सडन डेथ हो जाती है। अरे अगर हम पैदल चल रहे हैं तो? सर अगर आप पैदल जा रहे हैं और किसी बस ने आपको कुचल दिया? और अगर हम घर से ही ना निकले तो? अब अगर आप घर में हैं और भूकंप आ गया और आप? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? देखिए सर, मैं झूठ नहीं कह रहा, ये पॉलिसी में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। अरे नहीं करवाना हमको कोई बीमा में, जाओ यहाँ से। डोंट वेस्ट माय टाइम, कम ऑन, लीव। सर प्लीज सर, करवा लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है सर। आज ठीक है, करवा लेते, पर एक शर्त है। जी। अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी बीवी को 1 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ मिलेंगे। देखिए सर, ऐसी कोई स्कीम हमारे पास नहीं है। अरे क्यों नहीं है ऐसी कोई स्कीम तुम्हारे पास? तुम हमारे पूरे ऑफिस का बीमा कर दो, हमारे ऑफिस की हर चीज का बीमा कर दो। अरे वो जो झूमर दिख रहा है ना तुमको, वो 50 लाख रुपए का है। और ये गोल्डन ईगल, माय फेवरेट, प्योर गोल्ड, ये पूरे 1 करोड़ की है। और ये इटालियन पूरा जो फर्नीचर है ना, ये 25 लाख रुपए का है। और वो देखो, वो गाड़ी जो खड़ी है ना हमारी, वो पूरे 1 करोड़ की है। 1 करोड़? जी सर, दिखने में तो 1 लाख की भी नहीं लगती। अरे एंटीक पीस है वो। आपको बीमा करना है कि नहीं? जी कर रहे हैं। देखिए, आपको बस यहाँ पे साइन करना है सर, यहाँ पे। ओके। और इस तरह से मिलॉर्ड, इस आदमी ने अपने साथ उन सारी चीजों का भी बीमा करवा लिया। और मिलॉर्ड, फिर 1 हफ्ते बाद ये लड़की आई और आकर कहती है कि इसके पति की मौत हो गई है, ऑफिस में आग लग गई है और कार का एक्सीडेंट हो गया है। और इसलिए इन सब चीजों का जो भी बीमा किया था मेरे क्लाइंट ने, वो इन्हें दे दिया। और ये पूरे 5 करोड़ रुपए लेकर वहां से चंपत हो गई मिलॉर्ड। ओहो, और मिलॉर्ड, बाद में पता चला जो 5 करोड़ इन्होंने हमारे पास से वसूले थे, उसकी कीमत 5,000 रुपये भी नहीं थी। क्या 5,000 भी नहीं? और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, ये आदमी जो यहाँ बैठा है वो मरा भी नहीं था, सिर्फ एक नाटक था, ढोंग रचा गया था और उसके बाद इसने सारे सबूत भी मिटा दिए। ओहो। और अब बेचारा गरीब, सो कॉल्ड गरीब किसान बनकर यहाँ बैठा है नत्था बन के। मिलॉर्ड, मुझे मेरी कंपनी ने लात मारकर निकाल दिया, मेरा घर बार सब कुछ छीन लिया, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर भाग गई। अच्छा, किसके साथ? भाग गई मतलब अपने घर भाग कर गई। मेरी नहीं जाती। मिलॉर्ड, इस शेंडी नामक आदमी ने मेरे क्लाइंट को शेंडी लगाई और इसकी जिंदगी बर्बाद की। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इतने खतरनाक शेंडीबाज लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि वो दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्या ये? मिलॉर्ड, मेरी अभी दलील बाकी है। तो पेश करो ना भाई। अब मिलॉर्ड, मेरा कुछ गला सूख सा रहा है। ओहो, कुछ तो होना ही था। एक काम करो, हमारी अदालत के पीछे है ना एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें जाकर सीधे मिलॉर्ड, कूद मत पड़ना, उसमें इस तरह बाल्टी डालना और उस बाल्टी से खींचकर पानी निकालना और फिर उस चुल्लू भर पानी में मिलॉर्ड, डूबना मत, उस चुल्लू भर पानी को पी लेना और अपनी प्यास मिटाना इस सूखे हुए गले को। मिलॉर्ड, जमाना बदल चुका है, लोग आजकल मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर। अदालत मुलतवी की जाती है। तुम खामखा अपना दिमाग खराब कर रही हो। एक बात समझ लो कि तुम ये केस हार जाओ। और तुम खामखा मुझे टॉर्चर करके इस केस से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। भटकाने की नहीं, बल्कि सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि तुम केस हार जाओ, फिर तुमसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है और गुजारिश है कि तुम अपना केस विड्रॉ कर लो। दैट विल बी गुड फॉर यू। आप भी एक बात जान ले तो आपके लिए बेहतर होगा कि चंदा रानी जो ठान लेती है वो करके रहे, और मैंने ठान लिया है कि मैं ये केस जीतूंगी, मतलब जीतूंगी। एक बात कहूं, तुम बड़ी खुशफहमी में जीती हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो मोटा रोबो तुम्हें ये केस जिता देगा? फिर से एक बार ये तुम्हारी खुशफहमी है, गलतफहमी है। You are not going to win this case in any case. रोबो गया पहाड़ में। मैं किसी और पे डिपेंड नहीं करती, मैं खुद अपने दम पे केस जीतती हूँ और ये केस भी जीतूंगी। एक्सक्यूज मी चंदा रानी जी, मिलॉर्ड आप, ये आप लोग सुबह से किस रोबो की बात कर रहे हैं? पता नहीं मिलॉर्ड, ये विभूति नारायण जी कर रहे हैं, इन्हें ही पता होगा कौन है वो रोबो। बताओ कहाँ है वो रोबो? वेल मिलॉर्ड, वो रोबो यहीं है हमारे आसपास। आसपास? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? जरा गौर से देखिए मिलॉर्ड, आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा। ये किस रोबो की बात कर? लेट्स बी मिलॉर्ड, forget it, forget it। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वेल मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट एक गरीब मासूम किसान नत्था को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। भाई इजाजत है। नत्था हाजिर हो। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इजी इजी इजी, नत्था लाल, अगर ये देश की धरती सोना और हीरे मोती उगलती ना तो इस देश का किसान कभी भूखा नहीं मरता। अरे ये तो 15 साल से खेतों में खुदाई कर रहे हैं, पर चांदी की एक ढेली तक नहीं निकली। हाँ देखा मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट कितने मासूम हैं। ये गाना सुनकर इस उम्मीद पे बैठे हैं कि इनके खेत चांदी सोना और मोती उगलेंगे। मिला इस गरीब किसान को देखिए, इसकी आंखों में झांक के देखिए मिलॉर्ड, इसकी आंखों में आपको खोखलापन दिखेगा, गरीबी दिखेगी, गुर्बत दिखेगी, भूख दिखेगी मिलॉर्ड। काय की भूख, डगर मार रहा है। मिलॉर्ड, आप विभूति जी की बातों पर और इनके क्लाइंट के चेहरे पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इनका जो क्लाइंट है वो एक नंबर का बहरूपिया है मिलॉर्ड। आपका मतलब बहरूपिया बन के रुपया कमाता है? वाह वाह निकला। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, एग्जैक्टली। मिलॉर्ड, मैं इनसे पूछता हूं, क्या सबूत है इनके पास? चंदा रानी जी, मिलॉर्ड, सबूत तो सारे मिटा दिए गए, एक एक सबूत मिटा दिया गया मिलॉर्ड। लेकिन मैं विभूति जी से पूछती हूँ कि इनके पास क्या सबूत है इस बात को साबित करने का कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका क्लाइंट बहुत ही बेचारा और मासूम है, ये क्या सबूत है इनके पास? है सबूत मिलॉर्ड, बहुत ठोस सबूत है मेरे पास। नत्था का नेक्स्ट डोर इमीडिएट नेबर। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि राम खिलावन जो इनके नेबर है उनको कटघरे में बुलाया जाए मिलॉर्ड, प्लीज। भाई बुलाओ। राम खिलावन हाजिर हो। हम कसम खाते हैं कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। आई अदालत में भौजी के सामने सच के सिवा झूठ नहीं कहेंगे। वेल, राम खिलावन, तुम नत्था को कितने सालों से जानते हो? बहुत साल से जानते हैं साहब, हर साल होली हम तो भौजी के संग ही खेलते हैं। ये बताइए कि ये किस तरह का आदमी है? नत्था बहुत बढ़िया आदमी है साहब, लेकिन भौजी का जवाब नहीं। वेल, ये बताइए कि ये आदमी किसी के साथ बेईमानी कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है? भौजी ने किसी के साथ कभी एक पैसा का बेईमानी नहीं किया है। ये तो बहुत दयालु है। इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो तो एकदम माला माल हो जाए साहब। क्या है, क्या लगा रखा है भौजी भौजी भौजी? हर बात में भौजी जोड़ देते हो। भौजी के बहुत बड़े फैन हो क्या? अरे ये तो बड़े शर्मीले और शरारती है।
होली के दिन हमें गोद में उठा के तालाब में फेंक देते हैं। मिलॉर्ड, नाउ द केस इज क्लियर। आप देख सकते हैं ये भी कोई खास सबूत नहीं है। ठोस सबूत पेश कीजिए विभूति जी, ठोस सबूत। मिलॉर्ड, अब मैं एक ऐसी हस्ती को बुलाना चाहता हूं जिसकी ईमानदारी की और सच्चाई की लोग कस्में खाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा सेठ धर्मराज को। मिलॉर्ड, धर्मराज को। धर्मराज? धर्मराज मिलॉर्ड। बुला बुला, इज्जत से बुलाना। शेठ धर्मराज हाजिर हो। आइए आइए धर्मराज, आइए। पायला अरे वहां नहीं, यहाँ। सेठ जी, आप हमारी अदालत में आए, हमारी अदालत धन्य हो गई। खो गई? कौन खो गई? नहीं, मैंने कहा कि आपके आने से हमारा कल्याण हो गया। अब इस बुढ़ापे में तुम्हें ये क्या सूझी है? किस बारे में? कल्याण के बारे में। कल्याण के बारे? कौन कल्याण? तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा कल्याण? अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे यहाँ कल्याण हुआ है। अरे ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? ओहो, उनकी चुंगी लटक रही है। विभूति, उनकी चुंगी कान में लगाओ। आप कहिए सुना, एक मिनट, लेट मी फिक्स इट फॉर यू। हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके। हाँ तो सेठ धर्मराज जी, शहर में लोग आपकी इज्जत करते हैं। आपकी सच्चाई और ईमानदारी एक मिसाइल है, आई मीन मिसाल है। क्या आप इस गरीब किसान को जानते हैं जिसका नाम नत्था है? अरे जानते हैं नत्था को? बेटा है मेरा, बच्चा है मेरा, बच्चे जैसा है। लेकिन इस बेचारे पे इल्जाम लगाया गया कि ये फ्रॉड है, ये धोखेबाज है। किस कमबख्त ने कहा कि वो फ्रॉड है? ये सब कह रहे हैं? वो बहुत ही सीधा बच्चा है। हाँ, थोड़ा बैल बुद्धि है, कोई भी बात उसे आसानी से समझ में नहीं आती है। निहायत ही शरीफ बच्चा है वो। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मानो पत्थर की लकीर है। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, बस। That's all, Your Honor. मिलॉर्ड, मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। चंदा रानी जी, अब तो आपके रोबो ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहाँ है ये रोबो? मैं क्यूरियस कैट हो गया हूँ यार, बताओ कहाँ है? मिलॉर्ड, आप अदालत मुलतवी कीजिए। अदालत मुलतवी की जाती है? अब तो बताओ। ए विभूति, विभूति! मिलॉर्ड, अदालत मुलतवी हो गई है ना, बाद में बात करेंगे। तुझे पता चला ये कौन रोबो? क्या करूं, कैसे साबित करूं कि ये दोनों एक नंबर के चोर हैं? मैडम मैडम मैडम, मुझे बाहर एक आदमी मिला जिसे शेंडी और घपली की तलाश है। हाँ? कौन है वो? हाँ, वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है जिसको शेंडी और घपली ने लूटा है। अच्छा, कहाँ है वो? हम यहाँ हैं। शेंडी और घपली निकल ले भैया। देखिए मैडम, जिन लोगों की तलाश आपको है, उन लोगों की तलाश मुझे भी है। तो क्यों ना इस सफर में हम लोग साथ हो जाए, तो हमारी तलाश भी पूरी हो जाएगी। आएगी नहीं? आए? आपकी तारीफ? तारीफ कहाँ मैडम, अब तो सिर्फ बुराई बुराई। एक जमाना था मैडम, जिस जगह हम दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, वहां लाइन शुरू हो जाती थी। मुझे एक बात बताइए, आप क्यों ढूंढ रहे हैं उनको? लो कर लो बात। हम हैं सस्पेंडेड इंस्पेक्टर करू पांडे। शेंडी और घपली को हमसे ज्यादा कौन जा सकता है? अरे बहुत पुराना रिश्ता है हमारा उनके साथ में। रिश्तेदार हो? हाँ। उन शेंडी घपली जैसे चोरों के? हाँ, क्या लगते हो? फूफा लगते हो? नहीं फूफा नहीं, मामू। मामू? हाँ, 3 साल पहले हमको मामू बना करके निकल गए। ओ, वो वाला मामू। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा था कम वक्तों को, लेकिन शेंडी लगा करके ऐसे निकले कि बस ढूंढ रहा है, और हमारी नौकरी भी चली गई मैडम। अच्छा, एक बात बताइए, पूछिए। आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उनकी जो तस्वीर है हमारी इन आंखों में बस गई है। हाँ। अरे तो आपकी आंखें निकाल के पेश करूंगी क्या अदालत में?
कैसे साबित करूंगी मैं? पकड़ूं कैसे उनको? देखिए मैडम, अगर इन बहरूपियों को आपको पकड़ना है तो माफ करना, आपको भी बहरूपिया बनना पड़ेगा। रुपया? अगर आप कहे तो इस काम में हम आपकी मदद कर सकते हैं।